दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बी आर गवई हैं, उन पर अनिरुद्धाचार्य टिप्पणी करके ऐसा लगता है कि खुद ही वो फंस गए हैं। अनिरुद्धाचार्य के टिप्पणी पर जो नगीना से सांसद हैं चंद्रशेखर रावण, उन्होंने कहा कि तथाकथित बाबा खुद को संविधान के ऊपर समझते हैं और टिप्पणी अनिरुद्धाचार्य ने सीजीआई पर किया है। तो क्या कुछ किया टिप्पणी के एक बार फिर से अनिरुद्धाचार्य विवादों में आ गए हैं। वैसे अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में अनिरुद्धाचार्य पहले भी कई बार रहे हैं, वो चाहे महिलाओं पर टिप्पणी करने की बात हो या फिर जो कोर्ट के फैसले के ऊपर। लेकिन इस बार उन्होंने सीजीआई बी आर गवई पर टिप्पणी कर दी है। अनिरुद्धाचार्य का कहना है कि अगर सब काम भगवान करेंगे तो जज की कुर्सी की जरूरत क्या है। और अब इस पर नगीना से सांसद और भीम आर्मी चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने कहा है कि अधर्म के ठेकेदार अब धर्म की आड़ में नफरत और हिंसा का कारोबार कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है और जिसमें लिखा है कि देश का सर्वोच्च न्यायिक पद, जिसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, और ऐसे सम्मानित पद पर आसीन सीजीआई बी आर गवई साहब के खिलाफ अनिरुद्ध राम तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य का बयान कि तुम्हें अगर अपनी छाती फड़वानी है तो उसकी जातिवादी और घटिया सोच का जो परिचायक भी है। ये चंद्रशेखर आजाद का कोट है। चंद्रशेखर आजाद ने आगे ये भी लिखा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को खुलेआम इस तरह की धमकी संविधान और न्यायपालिका पर हमला है। ये बयान ये बताते हुए कि अधर्म के ठेकेदार अब धर्म की आड़ में नफरत और हिंसा का कारोबार कर रहे हैं। कहा कि परम पूज्य बाबा साहब ने चिताया था कि अगर अंधविश्वास को बढ़ाया जाए तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, और आज वही साबित हो रहा है। जहां पर तथाकथित बाबा खुद को संविधान के ऊपर साबित करना चाहते हैं, उन्होंने पीएमओ और यूपी सरकार से मांग की है कि इस तरह की जहर फैलाने वाले जातिवादी मानसिकता से प्रेरित घृणित बयानबाजी पर तुरंत कार्रवाई हो। संविधान विरोधी भाषा बोलने वालों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। सीधे तौर से चंद्रशेखर रावण का ये सोशल मीडिया का पोस्ट है, लंबा चौड़ा पोस्ट है। अब सवाल ये उठा कि अनिरुद्धाचार्य ने टिप्पणी क्या की थी। तो एक कथा के दौरान अनिरुद्धाचार्य ने जो बी आर गवई है उनके संदर्भ में बिना नाम लिए हुए ये कहा था कि अभी हमारे भारत में एक मंदिर का केस लेकर के एक जज के पास एक व्यक्ति गया। कहा कि भाई, मुगलों ने हमारे इस मंदिर को तोड़ दिया और ये विष्णु भगवान का मंदिर था और भगवान विष्णु की गर्दन तोड़ी गई थी। तो याचिकाकर्ता ने कहा कि जज साहब, यहाँ हमारे मंदिर बनना चाहिए क्योंकि मंदिर के अवशेष हैं, केवल सिर काटा गया है। तो बाकी प्रमाण है कि ये मंदिर है, मंदिर भी बना है और कुछ जीर्ण है जो आप यहाँ मूर्ति प्रतिष्ठा करने की इजाजत दीजिए तो भगवान विष्णु का मंदिर और भगवान जो विष्णु है वो यहाँ पर बैठेंगे, प्रतिष्ठित होंगे। तो जज ने कहा कि हम क्यों निर्णय दें, जाकर भगवान से कहिए। अनिरुद्धाचार्य आगे कहते हैं कि जज का कहना हुआ कि हम निर्णय नहीं देंगे, तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत है तो तुम्हें भगवान खुद कर ले, तुम्हारे भगवान खुद कर ले। बी आर गवई की ये टिप्पणी है। तो जज साहब ने ये सवाल करना चाहिए कि कहीं मिले तो पूछना कि अगर सब काम भगवान ही करेंगे तो फिर काहे जज की कुर्सी पर बैठे हो। तुम्हें जज बनाया गया है इसलिए ना कि तुम न्याय करो और न्याय करना चाहिए। और अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हुए क्या कहते हैं कि भगवान, तुम्हारे भगवान में शक्ति है तो खुद बना लो मंदिर। जो वो तो सब कुछ कर सकते हैं तो फिर प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, और अगर तुम्हें भी छाती फड़वानी है तो बताओ। ये टिप्पणी अनिरुद्धाचार्य की तरफ से किया गया। चंद्रशेखर रावण ने पलटवार किया। अब बात ये आती है कि आखिर ये बी आर गवई ने ऐसी कौन सी टिप्पणी की थी। तो बी आर गवई जो खजुराहो में एक मंदिर के मामले पर एक याचिका पहुंची थी, इसकी सुनवाई कर रहे थे। उसके दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मामला है,
इसकी सुनवाई हम नहीं कर सकते। और इसी वजह से मंदिर का जो मामला पहुंचा था कि ये टूटी हुई मंदिर को बनवाने की इजाज़त दी जाए, तो इसे खारिज कर दिया, सिर्फ इतना टिप्पणी करते हुए कि आर्कियोलॉजिकल का मामला हम नहीं देख सकते, ये वही पुरातत्व डिपार्टमेंट देखेगा। जबकि याचिकाकर्ता का कहना हुआ कि हम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सबको हम पत्र लिख चुके हैं, कहीं से सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन जज ने इसे कहते हुए ये इनकार कर दिया कि हम सुनवाई नहीं करेंगे। कहा गया कि भगवान की बात है, तो टिप्पणी ये हुई कि भगवान से कहिए कि ये वही कर ले, और इसी टिप्पणी पर विवाद हुआ। हालांकि बाद में सीजीआई ने अपने बयान में ये जरूर कहा कि उनकी बातों को गलत समझा गया है, वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन विवाद तो था ही। अब विवाद के बीच में अनिरुद्धाचार्य ने विवाद दे दिया और चंद्रशेखर रावण भी इसमें कूद गए। तो इस बीच ये विवाद जो थी, पूरी कहानी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया, और यही पूरी जानकारी थी। आपको अगर सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।